नमस्कार, मैं डॉक्टर शशि देपाल। आज हम बात करेंगे पर्यटन की विशेषताएं, जो कि एमए फाइनल का फोर्थ पेपर हिस्टोरिकल एप्लीकेशन इन टूरिज्म के अंतर्गत आता है। इससे पूर्व के भाग में हम पर्यटन की अर्थ की बात कर चुके हैं कि पर्यटन क्या है, पर्यटन की परिभाषा क्या है और पर्यटन किसे कहा जाता है। जैसा कि हमने पूर्व में बात की कि पर्यटन जो है उसकी व्युत्पत्ति, शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, टूरिज्म शब्द कैसे कहाँ से निकल कर आया, और उसको हम सामान्य शब्दों में हम उसकी बात करते हैं तो हम कहते हैं पर्यटन, जिसका अर्थ है घूमना फिरना। पर्यटन मानव जीवन परंपरा का आरंभ से ही एक हिस्सा रहा है। पर्यटन ही वह मार्ग है जिससे व्यक्ति की चेतना उन्मुक्त होती है। मनुष्य के अनुभवों का दायरा विस्तृत और विस्तृत पर्यटन से ही होता है। चरवेती चरवेती अर्थात चलते रहो, यही जब जीवन का लक्ष्य होगा तो जीवन आसान और सहज हो जाएगा। पर्यटन में चलते रहने के नए मार्गों के द्वार पर्यटन से ही खुलते हैं। पर्यटन जो है नए स्थानों के प्रति मनुष्य की जिज्ञासा, आनंद की खोज, तीर्थाटन अर्थात तीर्थ यात्राएँ, तीर्थ स्थानों पर जाना, व्यापार विनिमय यानी व्यावसायिक या ऑफिशियल गतिविधियों हेतु तो कहीं बाहर जाना आदि सभी कारणों से पर्यटन की सोच का विस्तार हुआ है और पर्यटन ने व्यवस्थित रूप लेना प्रारंभ कर दिया है। अर्थात हम पूर्व में बात करते हैं कि मनुष्य प्रारंभ से ही मनुष्य के जीवन का घूमना फिरना और पुनः अपना लौट आना, ये मनुष्य का शुरू से जीवन रहा है। लेकिन पर्यटन को स्थायित्व और पर्यटन का एक जो विस्तृत स्वरूप, हमें एक विकसित जो स्वरूप दिखाई देता है, वो धीरे धीरे मनुष्य के जीवन के साथ में आता है। यहाँ हम पर्यटन की बात कर रहे हैं तो पर्यटन मानव जीवन की परंपरा का आरंभ से ही एक हिस्सा रहा है। नए स्थानों की खोज, नई जगहों के बारे में जानना, मनुष्य की जिज्ञासा वृत्ति, आनंद की खोज करना, तीर्थ यात्राएं करना, ये सब जो है पर्यटन के अंतर्गत आता है। यात्रा, आराम, विश्राम, दूसरे क्षेत्रों की संस्कृति की व्याख्या को पर्यटन कहा जाता है। और पर्यटन कौन करता है? पर्यटक करता है। जो पर्यटन करता है वही मनुष्य जो है वो पर्यटक कहलाता है। यहाँ पर हमने कुछ परिभाषा का उल्लेख किया। मार्क ट्वेन के अनुसार स्तरीय ज़िंदगी बिताने के लिए बदलाव बेहद ज़रूरी है और पर्यटन वह साधन है। हम मानते हैं कि मनुष्य का जीवन जो है उस मनुष्य के जीवन का एक व्यवस्थित स्वरूप होता है। उस व्यवस्थित ढांचे में, उस व्यवस्थित स्वरूप में उसकी पूरी दिनचर्या सम्मिलित होती है। वह अपने दिन भर की गतिविधियों को उस बंधे बंधाए हुए रूप के अंदर करता है, लेकिन उस बंधे बंधाए रूप से निकलकर कुछ समय के लिए अपने आप को तरोताज़ा महसूस करने के लिए अपना जो कार्य क्षमता होती है उसको और बढ़ाने के लिए, और फिर से वह अपने उसी कार्य को जो उसका मूल जो उसकी कार्य की प्रवृत्ति है उनको फिर से वो अपने सही तरीके से कर पाए। ऐसे में उसे एक परिवर्तन की आवश्यकता होती है और यह आवश्यकता जो है उसकी पूर्ति पर्यटन करता है। ऐसे में जैसा कि कहा गया कि स्तरीय जीवन को बिताने के लिए बदलाव बेहद ज़रूरी है और पर्यटन वह साधन है। वहीं पर एरिक लॉन्स जो है वो कहते हैं कि पर्यटन परस्पर सूझबूझ और सांस्कृतिक आदान प्रदान की प्रक्रिया है। यानी जब हम पर्यटन हेतु जाते हैं तो अपने कंफर्ट जोन से निकलकर, अपने घर से निकलकर, अपने परिवार या अपना जो स्थान है उससे हम निकलकर दूसरी जगह पर जाते हैं, और ये जगह हमारी जानी पहचानी भी हो सकती है और यह जगह हमारी प्रथम बार देखी हुई या उस जगह के बारे में हम बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रखते, ऐसा भी हो सकता है। वहाँ की भाषा, वहाँ के लोग, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के लोगों का व्यवहार, वो सब कुछ हमारे लिए एक बदलाव हो सकता है। तो ऐसे में जब हम नई जगह पर जाते हैं, अपनी मूल जगह को छोड़कर हम दूसरी जगह पर पर्यटन हेतु जाते हैं, तो हमें दूसरों के साथ में सूझबूझ के साथ में हमें उनके साथ में वार्तालाप और सूझबूझ के साथ में उनके साथ में हमें व्यवहार करना होता है। और साथ ही साथ में हम जब किसी अन्य स्थल पर जाते हैं तो वहाँ की जो सांस्कृतिक और वहाँ की जो धर्म है, संस्कृति है, रीति रिवाज है, उनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं, और इस प्रकार से सांस्कृतिक आदान प्रदान जो है वो हमें पर्यटन के माध्यम से होता है।
चूँकि इस चैप्टर के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं पर्यटन की विशेषताओं की, तो यहाँ पर मैं पर्यटन की विशेषताओं का उल्लेख करना चाहूँगी। और पर्यटन क्या है? पर्यटन को मात्र आर्थिक परिप्रेक्ष्य में देखना उपयुक्त नहीं होता। पर्यटक अपने देश की सभ्यता, संस्कृति, कला, रीति रिवाजों का प्रतिनिधित्व करता है, तो दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीयवाद का भी पोषक है। यानी पर्यटन जो है, जैसे कि हम बात करते हैं कि पर्यटन दो प्रकार से हो सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू। घरेलू पर्यटन वो जो देश के अंदर है, और एक हम देश के अंदर ही एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक शहर से दूसरे शहर के बीच में, एक शहर से एक ग्राम के बीच में, या आपस में एक दूसरे देश के अंदर ही हम पर्यटन करते हैं, देश के अंदर ही हम घूमते हैं और संस्कृति के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वह पर्यटन घरेलू कहलाता है। और दूसरे देशों में जाकर आना, यह पर्यटन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन कहलाता है। पर्यटन की विशेषताओं में पहली विशेषता है कि पर्यटन एक बहुआयामी क्रिया है जिसकी मुख्य विषय सामग्री पर्यटक है। पर्यटक यानी जो मनुष्य पर्यटन हेतु जाता है, वो उसका मेन जो है उसी के इर्द गिर्द वो जहाँ जहाँ जाता है पर्यटन हेतु, ये क्रिया बहुआयामी क्रिया वहाँ संपन्न होती है, और इस प्रकार से ये एक बहुआयामी प्रक्रिया है। पर्यटन स्थिर और क्रियाशील और गतिशील क्रियाओं का सम्मिश्रण है, जिसमें ठहरना और यात्रा दो तत्व है। यानी कि पर्यटन में स्थिर और गतिशील दोनों प्रकार के, हम जब कहीं जाते हैं, हम कहीं पर्यटन हेतु जाते हैं, अपने घर से बाहर निकलते हैं, और जैसा कि हमने पूर्व में बात की कि पर्यटन जिसको हम कहते हैं कि हम पर्यटन टॉर्नस शब्द से बना है, टूरिज्म जो है टॉर्नस शब्द से बना है, और इस टॉर्नस का अर्थ है वृत्त या घेरा और चक्कर लगाना। और जब हम अपने घर से जाकर वापस अपने घर में लौटते हैं, पर्यटन हेतु जाते हैं 24 घंटे से ज़्यादा के लिए, या 2 वर्ष या 1 वर्ष से कम के लिए अगर हम कहीं बाहर जाते हैं, वापस अपने घर में जाते हैं, तो इस प्रक्रिया में जो पर्यटन की प्रक्रिया, इसमें दोनों ही क्रियाएं सम्मिलित होती है। जहाँ पर स्थिरता भी होती है, वहाँ गतिशीलता भी पर्यटन में आवश्यक है। स्थिरता से तात्पर्य कि हम किसी भी स्थल पर जाते हैं और कुछ दिन जाकर हम वहाँ पर रुकते हैं, हम अपने घर को छोड़कर वहाँ पर जाते हैं पर्यटन हेतु, लेकिन वहाँ पर जाकर हम अपना रहना सुनिश्चित करते हैं। अपनी जो हमारी गतिशीलता, हम उसको कुछ समय के लिए स्थायित्व देते हैं, और उस स्थिरता के साथ में फिर हम फिर से गतिमान होते हैं, फिर से हम यात्रा करते हैं, आना जाना, ठहरना और फिर से वापस लौट आना। यानी हम हमारे घर से पर्यटन के लिए निकले, गतिशील हुए, वहाँ जाकर हम रुके, और वहाँ पर जाकर हमने अपना फिर से गतिशीलता के साथ में हमने आसपास के जो भी पर्यटन स्थल है, जो भी हमारी वहाँ पर आवश्यकताएं थी, उनको हमने पूरा किया, और उन गतिशीलताओं के साथ में हम कुछ समय स्थिरता के साथ में वहाँ रहे, और फिर से वापस गतिशील होकर वापस लौट आए। तो ऐसे में ठहरना और यात्रा, स्थिरता और गतिशीलता, ये दोनों पर्यटन के मुख्य तत्व हैं। पर्यटन में भ्रमण पूर्ण रूप से अस्थायी होता है, जिसमें एक निश्चित अवधि के पश्चात पर्यटक अपने मूल स्थान पर लौट आता है। यानी कि हम पर्यटन हेतु जाते हैं, लेकिन एक निश्चित समय के पश्चात हम अपने मूल स्थान पर लौट आते हैं। अगर कोई व्यक्ति, जैसे हम कहते हैं कि इसके अंतर्गत हमने माना कि व्यापार वाणिज्य हेतु, तीर्थ यात्रा हेतु, या किसी भी और उद्देश्य, या केवल मौज मस्ती और मनोरंजन हेतु एक पर्यटक अपने घर से निकलता है। लेकिन जब हम इसमें यूज़ करते हैं, ऑफिशियल टूर की बात करते हैं, या हम इसमें व्यापार वाणिज्य की गतिविधि होती कोई बात करते हैं, और एक व्यक्ति अपने मूल स्थान से निकलकर दूसरे शहर में, दूसरे स्थान पर या दूसरे देश में अगर वो अपनी व्यापारिक गतिविधियों को, अपने दूसरे कार्यों को संपन्न करने के लिए जाता है, और वो अपने इस स्थान को छोड़कर उस स्थान पर जाकर बस जाता है, तो वह व्यक्ति पर्यटक नहीं है, वो अपने। लेकिन अगर वो कुछ समय पश्चात अपना कार्य करके वापस से अपने उसी गंतव्य पर लौट आता है, तो वह पर्यटन कहलाता है। पर्यटन एक गैर पारिश्रमिक क्रिया है, क्योंकि पर्यटन क्रिया के पीछे पर्यटक का उद्देश्य रोजगार प्राप्त करना, व्यवसाय प्राप्त करना आदि नहीं होते, बल्कि इसका उद्देश्य शिक्षा, ख्याति, शांति, सद्भाव, मनोरंजन या प्राकृतिक दृश्यों की सौंदर्याभिवृद्धि करना होता है।
हम पर्यटन हेतु जाते हैं तो वहाँ से ज्ञान प्राप्त करते हैं, वहाँ पे जाकर शांति मिलती है। किसी भी हम हिल स्टेशन या किसी धार्मिक स्थल की बात करें तो वहाँ पर जाकर एक अलग सुकून और शांति की प्राप्ति होती है। वहाँ पर जाकर मनोरंजन जो है उसकी प्राप्ति होती है। प्राकृतिक दृश्य, जैसे रेगिस्तान में रहने वाला व्यक्ति समुद्र किनारे जाता है, रेगिस्तान में रहने वाला व्यक्ति जो है हरियाली और से भरे इलाके में जाता है, या वो किसी पहाड़ी स्थल पर जाता है, तो उसके लिए ये अनुभूति सर्वथा अलग होती है जो उसको अपने घर बैठे उसको नहीं मिल सकती। वहीं पहाड़ी स्थल वाले व्यक्ति के लिए रेगिस्तान आना या समुद्री एरिया के लोगों का रेगिस्तान में आना एक उनके लिए बहुत अलग सी अनुभूति होती है, विशिष्ट अनुभूति होती है। और इस अनुभूति को प्राप्त करने के लिए वे पर्यटन हेतु जाते हैं, और जब वापस से लौटते हैं तो तरोताज़गी के साथ में और कई सारी सुंदर यादों को लेकर पर्यटन करके वो वापस आते हैं। तो ऐसे में इसे गैर पारिश्रमिक क्रिया कहा गया है। पर्यटन एक मौसमी क्रिया है क्योंकि एक निश्चित समयावधि में पर्यटन स्थलों पर सैलानियों के सैलाब उमड़ते हैं और विपरीत मौसम में वातावरण जो है वो शांत रहता है। मतलब मौसम के अकॉर्डिंग हम किसी भी जगह पर जाते हैं तो हर जगह का, जैसे मरुस्थल में सर्दियों के दिन बहुत अच्छे होते हैं, बरसात के दिनों में पहाड़ी स्थलों पर जाना जो है वो थोड़ा सा कठिन कार्य होता है। तो हर जगह का जितने भी पर्यटक स्थल है उन पर्यटक स्थलों का मौसम के हिसाब से जो है वहाँ का पर्यटन किया जाता है, और ऐसे में ये एक मौसमी प्रक्रिया है। पर्यटन जो है वो बदलते विचारों, आदतों और अभिरुचियों के अनुसार परिवर्तित होता है। जैसे जैसे मनुष्य की जीवन शैली में परिवर्तन आता है, पर्यटन भी उसी तरीके से बदलता रहता है। जो पर्यटक है उसकी आवश्यकता के अनुसार जिस भी पर्यटन स्थल पर जाते हैं, पर्यटक की जो आवश्यकता है, उसको जैसी सुख सुविधा चाहिए, उसको जिस तरीके का माहौल चाहिए, जैसी उसकी आदतें और अभिरुचियाँ हैं, उसके हिसाब से उसकी उस पर्यटन स्थल पर उसकी मांग होती है कि वह पर्यटन स्थल पर उसको उस प्रकार की सुविधाएं या उस प्रकार का माहौल मिले। और ऐसे में पर्यटन उद्योग जो है वो बदलता रहता है, ये हमें दिखाई देता है। पर्यटन क्रिया जो है वो सामाजिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान का माध्यम है, क्योंकि पर्यटन से एक देश अथवा राज्य की विभिन्न संस्कृतियाँ, सामाजिक रीति रिवाजों और परंपराओं की अन्य लोगों को जानकारी प्राप्त होती है। जब भी कोई पर्यटक दूसरे स्थान पर जाता है, दूसरे देश में जाता है, दूसरे राज्य में या दूसरे शहर में जाता है, तो उसको वहाँ की संस्कृति, वहाँ का खान पान, वहाँ का सामाजिक जीवन, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, क्या बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या उनकी परंपराएं हैं, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पर्यटन का सीधा संबंध छवि से है, यानी कि पर्यटन में हम जाकर देखते हैं जो चीज़ हमने दृश्य हैं, चाहे वहाँ की संस्कृति है, तो उसको हम देखकर उसको हम महसूस करके अंदर आत्मसात करते हैं, तो इसका संबंध सीधा छवि से है। ऐसे में पर्यटन जो है आकर्षण करने के लिए जो पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन और जो पर्यटन स्थल है और जो पर्यटन विभाग है उनके द्वारा उनको आकर्षित करने के लिए उसको इस प्रकार से उनकी व्यवस्थाएं की जाती है ताकि अधिक से अधिक पर्यटक उन सारे माहौल को देखकर उस ओर आकर्षित हो। पर्यटन ही है जिसके कारण दुनिया जो है वो सिकुड़कर छोटी होती जा रही है, और ऐसे में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना और वहाँ के कई सारी सुख सुविधाएं जो पर्यटन में दी जाती है, जैसे आवास है, यातायात है, बैंकिंग की व्यवस्था है, कई बार जाते तो बीमा किया जाता है, परिवहन जो आने जाने के माध्यम है, मनोरंजन के साधन, इन सब ये सारे के सारे पर्यटन के आधार स्तंभ है। और इन सब आधार स्तंभों से पर्यटन करना जो है वो और अधिक सुगम हो गया है। तो इस प्रकार से पर्यटन जो है उसका मनुष्य के जीवन में एक विशेष महत्व है। ऐतिहासिक परिवर्तनों के साथ साथ पर्यटन की परिभाषा भी बदलती रहती है। एक विद्वान के अनुसार प्रवासियों के ठहरने और भ्रमण करने से उत्पन्न होने वाले संबंधों और परिघटना का योग ही पर्यटन है। शर्त यह है कि यह ठहराव स्थानीय हो और किसी प्रकार की कमाई के लिए नहीं आए हो। इस परिभाषा में भ्रमण और ठहराव पर जोर दिया गया है, जिसमें दिन भर की केवल भ्रमण, व्यापार, यात्राओं और उनसे गतिविधियों को छोड़ दिया जाए, और इस प्रकार से पर्यटन जो है उसका मनुष्य के जीवन में एक विशेष महत्व है।
इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे कि पर्यटन का मानव जीवन में विशेष महत्व है। एक पर्यटक कुछ विशेष उद्देश्यों को लेकर पर्यटन हेतु जाता है। जैसे हम किन उद्देश्यों को लेकर जाते हैं कि जैसा कि हमने पूर्व में बात की कि पर्यटन जो है वो मनुष्य अपने आराम के लिए, शांति के लिए, सुकून के लिए और एक ही प्रकार का जब जीवन शैली, दिनचर्या और उसको उस व्यवस्था से निकलकर जब वो नई व्यवस्था के अंदर जाता है और फिर जब वहाँ से वापस से अच्छी यादों को लेकर, अच्छे वहाँ की वहाँ से जब वो वापस आता है तो उसने वो बहुत कुछ अपने मन को उसको सुकून मिलता है, शांति मिलती है, उन सब को लेकर आता है। तो ऐसे में पर्यटन का जो उद्देश्य है वो है आराम करना, यानी अपने कार्यस्थल स्थल या अपने जो पारिवारिक या जो भी उसकी जो जिम्मेदारी है उनसे कुछ समय के लिए निकल कर आराम करता है, भ्रमण करता है, वहाँ के जिस नज़ारे और संस्कृति के बारे में जानता है। जैसे नज़ारे से तात्पर्य कि पहाड़ी स्थल पर, समुद्री स्थल पर, किसी भी रेगिस्तानी इलाके में, हरे भरे इलाके में, जहाँ पर भी जाया जाता है वहाँ पर सबके अलग अलग प्रकार का नज़ारा होता है, वो उसको नज़ारा करता है। वहाँ की अलग अलग तरीके की संस्कृति होती है, उन संस्कृति को जानने के उद्देश्य से वो व्यक्ति जो है भ्रमण के लिए, पर्यटक जो है भ्रमण हेतु जाता है। साथ ही साथ में व्यापारिक और प्रोत्साहन भ्रमण भी एक उद्देश्य होता है। कई बार जो है नौकरी के लिए, अपने नौकरी में और अधिक प्रोत्साहन के लिए, व्यावसायिक उन्नति के लिए, व्यवसाय को जानने के लिए या कारोबार करने के लिए एक व्यक्ति दूसरे स्थान पर जाता है। और जब वो जाता है तो कई सारी चीज़ों को लेकर वो बहुत सारे पर्यटन से बहुत सारे उसको मिलते हैं और उनको लेकर वो वापस आता है। वहीं पर एक पर्यटन का उद्देश्य ये भी है कि दोस्तों या रिश्तेदारों के, अपने संबंधियों के यहाँ भी पर्यटन हेतु जाया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति विशेष किसी अच्छी जगह पर रहता है तो वहाँ पर जो है उनके अगर मित्र, रिश्तेदार या परिवार जन रहते हैं तो कुछ समय के लिए वो अपने परिवार के सदस्यों से भी मिलता है। वहाँ पे जिस स्थल पर वो रह रहे वहाँ का पर्यटन भी वो करता है और दोनों ही, वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ भी रहता है और पर्यटन भी करता है। तो यह भी एक उद्देश्य होता है। और अधिकांशतः भारत के अंदर अगर हम बात करते हैं तो लोग पारिवारिक दृष्टि से भी पर्यटन हेतु जाते हैं कि अगर हमारे परिवार का कोई जना दक्षिण में निवास कर रहा है तो ऐसे में दक्षिण में जाया जाता है। अगर दक्षिण के लोगों के कोई परिवार या संबंधी या कोई मित्र अगर उत्तर में या उत्तर पूर्व में या किसी भी जगह पर निवास करते हैं तो वो उनसे मिलने के बहाने आते हैं और इसके साथ में पर्यटन भी किया जाता है। तो ये भी एक पर्यटन का उद्देश्य, फैक्टर है। फिर है प्राकृतिक पर्यटन। प्राकृतिक स्थलों पर जाना, अच्छी सुंदर नज़ारे, सुंदर संस्कृति, इन सब के बारे में। और प्राकृतिक पर्यटन के साथ ही जुड़ा है स्वास्थ्य पर्यटन। स्वास्थ्य पर्यटन जो है वो काफ़ी लोकप्रिय है, जिसके अंतर्गत आज वर्तमान दिनों में, और जब हम पूर्व की भी बात करते हैं कि जब किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता था तो डॉक्टर उसको पहाड़ी स्थलों पर जाने की या कुछ अच्छी जगह पर जहाँ की आबो हवा, जहाँ का एनवायरनमेंट, जहाँ का वातावरण बहुत शुद्ध है, वहाँ पर जाकर उसको कुछ दिन बिताने को कहते थे और फिर वो वहाँ से तरोताज़ा होकर महसूस कर वापस आता था। ऐसे ही अगर किसी व्यक्ति को बहुत कार्य का बोझ है या उसको किसी प्रकार का प्रेशर है उसके ऊपर, वो मेंटली प्रेशर में है, उसको किसी भी प्रकार की अगर कोई दिक्कतें अगर उसके जीवन में है तो उसको कुछ समय के लिए परिवर्तन हेतु, बदलाव हेतु कहीं बाहर भेजा जाता है। और जब वो वापस आता है तो वापस से उस माहौल से निकलकर जब वो नए माहौल में जाता है और उसके दिल दिमाग जो है वो एकदम से थोड़ा सा उस परिवर्तन के साथ में खुल जाते हैं और वो वापस जब आता है तो ताजगी के साथ में अपने स्थल पर। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी पर्यटन को एक विशेष महत्व पर्यटन का है। तो पर्यटन इस रूप में भी बहुत अधिक वर्तमान संदर्भ में पर्यटन की बहुत महत्ता है। और तीर्थ यात्राओं की बात करें, जैसे कि हमने तीर्थाटन की पूर्व में बात की कि तीर्थ यात्रा हेतु व्यक्ति जो है किसी भी जगह, हम किसी भी पर्यटन स्थल की बात करें तो हर पर्यटन स्थल पर का किसी न किसी दृष्टि से धार्मिक महत्व है। या हम किसी भी पर्यटन स्थल पर जाते हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई वहाँ का धार्मिक और ऐतिहासिक, धार्मिक दृष्टि से
साथ ही साथ ऐतिहासिक दृष्टि से भी हर क्षेत्र का, हर पर्यटन स्थल का अपना एक महत्व है। उस इतिहास को जानने के लिए, उस इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तीर्थ यात्रा करने के लिए, और जब हम पारिवारिक रूप से परिवार के सदस्यों के साथ में पर्यटन हेतु जाते हैं तो परिवार के सदस्यों में छोटे बड़े बच्चे सभी प्रकार के सदस्य होते हैं, और इन सभी प्रकार के सदस्यों में कुछ लोगों का रुझान जो है वो तीर्थ स्थानों की, तीर्थ यात्राओं की ओर होता है। उसमें से कुछ सदस्यों का रुझान जो है वो ऐतिहासिक या संस्कृति को जानने के लिए हो सकता है। कुछ परिवार के सदस्यों का रुझान केवल और केवल आराम, मौज मस्ती और फिर वापस से एक परिवर्तन के लिए होता है। और ऐसे में पर्यटन जो है वो जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक। और इस आवश्यक हिस्से में या इस आवश्यक गतिविधि में पर्यटन जो है उसने जीवन को बहुत सहज और सुगम बनाया है। और इस प्रकार से पर्यटन जो है मनुष्य के जीवन की एक आवश्यक गतिविधि है, जिसमें वह शामिल होकर जो है अपने जीवन को अच्छा महसूस करता है। और साथ ही साथ में इतिहास और पर्यटन का भी एक विशेष महत्व है, जिसकी हम आगे के अध्याय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।